आज हम यूनिट 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन इसके न्यूमेरिकल इसके एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है अ ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉयिंग द बोन फायर इज एन एग्जांपल ऑफ हीटिंग बाय नंबर ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, डी कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पीपल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं बोन फायर को, तो इसमें जो हीट पहुंच रही है तमाम लोगों को, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो रेडिएशन की वजह से पहुंच रही है, ना कि कन्वेक्शन की वजह से पहुंच रही है। और डी भी जो है वो भी इनकरेक्ट है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन प्रोसेस ये होता है कि जिसमें आपकी एयर जो है, एयर पार्टिकल्स या एयर अबव जो भी हीटर है या जो भी चीज़ है वहाँ पर एयर हीट एब्जॉर्ब करती है एंड इट मूव्स अप। लेकिन आपको हीट पहुंच रही है, जो साइड्स पर बैठे हुए हैं, जो पीछे बैक साइड हर जगह जो बैठे हुए हैं, उनको जो हीट पहुंच रही है वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंच रही है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ मेटल स्पून्स राइजेस प्लेस्ड इन हॉट वाटर। दिस इज ड्यू टू नंबर ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर हमारा इसके जो मेटल स्पून है ये हमारे पास क्या है, ये मेटल है और हॉट वाटर है, यहाँ से हीट आ रही है मेटल स्पून की तरफ। तो मेटल स्पून जो है इसमें या मेटल में जो हीट ट्रांसफर होती है, दिस इज ड्यू टू द कंडक्शन प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर इज योर ए। थर्ड है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला है वो K इज इक्वल टू क्यू एल। ए एरिया है, डेल टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये स्मॉल टी जो है ये टाइम है। सो यहाँ पर अगर आप Q की वैल्यू पुट करें जो कि जाउल होती है, L जो है वो मीटर है, एरिया जो मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर का मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा जिसे हम m-1 लिखेंगे। और डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका यूनिट केल्विन है। सो ये नीचे है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं K-1, और T जो है वो टाइम है, S-1। सो योर करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें से हीट बहुत इजीली फ्लो करती है, पास कर जाती है। तो एल्यूमिनियम है, नंबर बी वुड है, नंबर सी प्लास्टिक है, नंबर डी जो है वो हमारे पास कॉपर है। तो इन सब में से जो बेस्ट हमारे पास कंडक्टर है वो है कॉपर। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते। नंबर ए वुड है, प्लास्टिक है, नंबर सी रबर है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो है एयर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 6th है, डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। So number 1 dull black surface, number 2 shining silver surface, number 3 red colored surface and white surface। और आपने स्टडी किया होगा जो ब्लैक सरफेस होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर भी होती हैं, और ये है कि डल ब्लैक कलर्ड सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर और बेस्ट रेडिएटर। जो बेस्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं वो बेस्ट रेडिएटर्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास ए पार्ट है इसका, डल ब्लैक सरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ए भी इनकरेक्ट है, बी जो है इनमें से बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 8th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हीट इज ट्रांसफर्स ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो आपने स्टडी किया था कि कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास पॉसिबल है, पॉसिबल होता है हीट ट्रांसफर्स को। सो दिस इज द बी आंसर। द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस इन द फ्लूइड्स। तो फ्लूइड में डेंसिटी डिफरेंस क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो डेंसिटी जो है उसकी कम हो जाती है, जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स लाइटर हो जाते हैं एंड मूव्स अप। सो यहाँ पर बेस्ट आंसर सी है, आपके पास कन्वेक्शन प्रोसेस है। लास्ट हमारे पास है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सीलिंग रूम इज K। इफ द थिकनेस इज डबल्ड देन इट्स वैल्यू ऑफ इट्स थर्मल कंडक्टिविटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि रूम है, थिकनेस को अगर हम डबल कर लें तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन, ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है। K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी, इसका जो फार्मूला है
QL डिवाइडेड बाय A del T into T। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में जी MCQ 10th MCQ है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सीलिंग रूम इज K। इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड देन वैल्यू ऑफ इट्स थर्मल कंडक्टिविटी बिकम्स A K by 2, B 2K, C 4K एंड D जो है वो K है। अगर हम थिकनेस को डबल कर दें मीन्स के अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो फिर थर्मल कंडक्टिविटी उसका इफेक्ट क्या होगा। सो K हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला है अभी हमने ऊपर भी स्टडी किया है, K इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय A del T इंटू टाइम T। अब थिकनेस को डबल कर दिया जाए सो L को हम डबल कर लेते हैं, तो हम सपोज करते हैं कि L डैश दैट इज इक्वल टू 2L। अब हम एक तो हमारे पास ये फार्मूला है, एक हम फार्मूला सेकंड बनाते हैं जो कि K डैश है, तो हम दूसरे फार्मूले में इसको हम इसी फार्मूले को K डैश कंसिडर करते हैं। सो K डैश इज इक्वल टू QL डैश डिवाइडेड बाय A del T इंटू T। अब आप इसमें L डैश, ये L डैश है और L डैश को हमने 2L लिया हुआ है, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सो इस L डैश की जगह पर आपने ये 2L को पुट कर देना है। सो Q L डैश की जगह पे क्या पुट किया 2L डिवाइडेड बाय A del T इंटू T, ये एज इट इज रहा। तो हमारे पास जो न्यू K डैश बन गया, K डैश इज इक्वल टू 2, ये 2 को बाहर निकाल दें, QL इनसाइड ही रहे, ठीक है, ये जरा थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, QL इनसाइड डिवाइडेड बाय A इंटू del T इंटू T। तो ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो होगा, ये किसके इक्वल है QL A del T इंटू T किसके इक्वल है, ये है हमारे पास K के इक्वल है। तो इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इस K के साथ, ये जो K है इस K के साथ, तो हमारे पास K डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2K। सो योर करेक्ट आंसर इज योर B, दैट इज 2K।